हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर यूपी पुलिस में जो असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई हैं 1374 पदों पर, जिसके फॉर्म 20 जनवरी से भरने शुरू हो जाएंगे। सर उसमें जाति प्रमाण पत्र जो चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट जो चाहिए, क्या वो 2 साल पहले का चल जाएगा? हमारे पास 2 साल पुराना है। और सर हम अदर स्टेट से हैं, सर हमारे लिए कितनी वैकेंसी हैं? सर इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस क्लियर कर दीजिए। तो दोस्तों, आपका एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, आपको इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए, इसके फॉर्म कब से भरने शुरू हो जाएंगे? 20 जनवरी से, ठीक है। 20 जनवरी से इसके फॉर्म कब तक भरे जाएंगे? लास्ट डेट कब है इसकी? आप कहो सर 28 फरवरी। कितनी है? 28 फरवरी दोस्तों। 20 जनवरी से 28 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आगे चलते हैं अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ओबीसी है, एससी है, एसटी है दोस्तों, ठीक है। ओबीसी, एससी, एसटी दोस्तों, ठीक है। यूपी वालों की बात कर रहा हूँ मैं। अदर स्टेट तो सारा यूपी में जनरल में ही लगता है दोस्तों, ठीक है। अदर स्टेट वालों को इस जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ओबीसी में आता है, एससी में आता है, एसटी में आता है, तो उनको पता होना चाहिए जब कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या मांगा जाता है? कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जनरल वालों को इसकी ज़रूरत नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए, जो भी जनरल वाला उसको बनवाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसने क्लियर कर दिया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण। आरक्षण के लिए जो मांगा जाता है, मतलब कोई आयु में छूट, कट ऑफ जो जाती है उसमें दोस्तों, तो इसलिए क्या चाहिए इनको? जाति प्रमाण पत्र चाहिए। तो वो जाति प्रमाण पत्र जो चाहिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमारे पास 2 साल पुराना है, वो चल जाएगा या नहीं चलेगा? तो दोस्तों, इन्होंने क्लियर कर दिया है। इन्होंने क्या क्लियर किया है, यहाँ देखेंगे। इन्होंने क्लियर किया है 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद का हो। मतलब जिसके पास भी जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2021 से पहले का है, तो दोस्तों वो दोबारा बनवा ले। क्लियर कर देता हूँ, जिसके पास भी 1 अप्रैल 2021 से पहले का जाति प्रमाण पत्र है तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। और इसने क्या कहा है, परंतु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 28/2/2022। मतलब अगर पुराना है, तुम्हारे पास 1 अप्रैल 2021 से पहले का है, तो आप बनवा लो। कब तक बनवा लो? जब तक इसकी लास्ट डेट है 28 फरवरी 2022 दोस्तों, ठीक है। क्लियर कर दिया है। तो मैं तो यही कहूँगा, जिसके पास नहीं है, इससे पुराना है 1 अप्रैल 2021 से, तो अभी जाओ और बनवा लो। टाइम है आपके पास, ठीक है। अभी टाइम है, 5 से 6 दिन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। क्या क्लियर कर दिया मैंने? 1 अप्रैल 2021 से पहले का ना हो, ठीक है। इसके बाद का होगा चल जाएगा। 1 अप्रैल 2021 के बाद का होगा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने क्लियर कर दिया दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा है, जिसके पास नहीं है तो वो क्या करे? 28 फरवरी 2022 से पहले पहले बनवा ले। इसके बाद बनवाओगे तो कोई मान्य नहीं होगा। तो मैं तो आपसे कहता हूँ, रिस्क क्यों लेते हो? अभी जाओ और अभी बनने के लिए दे दो, ठीक है। अगर किसी वजह से अगर आपके पास नहीं हुआ तो आपको पता है, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, और जनरल की कट ऑफ के बराबर आप नंबर ले आओगे। तुम्हारे बस की एससी के बराबर नंबर आते नहीं है, ओबीसी के बराबर नंबर आते नहीं है, जनरल के बराबर कहाँ से लाओगे? ठीक है। तो इसलिए क्लियर कर देता हूँ, अपना जितनी तुम्हें छूट मिलती है उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। अभी जाकर बनवा लेना जिसके पास नहीं है। यहाँ तक एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अदर स्टेट वाले बहुत परेशान हैं। एक स्टूडेंट का मुझसे राजस्थान से कमेंट आया था दोस्तों, आपको क्लियर कर देता हूँ। उनका कहना था, सर हमारी कितनी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है हमारी? तो बेटा मैं आपसे कहता हूँ,
आप अदर स्टेट कहीं से भी हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, कहीं से भी हो आप, आपको क्या है, यूपी में कोई भी वैकेंसी आती है तो आपको जनरल में काउंट किया जाता है, ठीक है, किसमें, जनरल में आपको काउंट किया जाता है। चाहे आप अपने राज्य में एससी में आते हो, चाहे ओबीसी में आते हो, आपको क्या है, यूपी में किस में काउंट किया जाएगा, जनरल में। मतलब अगर आप जनरल में जो है ना, अगर जैसे यूपी की मेरिट गई, यूपी में आप एक क्लियर समझो, ठीक है, ये असिस्टेंट ऑपरेटर है, ठीक है, इसकी जनरल की कट ऑफ जाती है, मान लो 250 गई, ठीक है, और आपके नंबर 250 थे, तो आप सेलेक्ट हो। अदर स्टेट वाला कोई भी है, मान लो इसकी कट ऑफ इसकी कट ऑफ 250 गई असिस्टेंट ऑपरेटर की, ठीक है, और अदर स्टेट चाहे राजस्थान का हो, कहीं का भी हो, वो अपने राज्य में एससी में आता हो या ओबीसी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपको यूपी में जनरल में काउंट किया जाएगा। अगर आपके नंबर 250 हैं, अगर आपके नंबर 250 हैं, तब तो आप सेलेक्ट हो, ठीक है। ये किसकी कट ऑफ थी, ये जनरल की कट ऑफ थी यूपी में जनरल की कट ऑफ कितनी गई असिस्टेंट ऑपरेटर की, 250। अगर आप 250 नंबर लाते हो, राजस्थान वाले, हरियाणा वाले, या कोई भी मध्य प्रदेश दोस्तों, कहीं कोई सा भी स्टेट हो, तो आप सेलेक्ट हो। क्लियर बात ये है दोस्तों, अब तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों क्या था, स्टूडेंट कह रहे थे सर इसका सिलेबस और क्लियर कर दो, ठीक है, तो दोस्तों मैं सिलेबस क्लियर कर देता हूँ। सिलेबस में क्या है दोस्तों, आपको पता है इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट, एक तो हिंदी पूछी जाएगी, कितने नंबर की, 100 नंबर की। हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 40 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा दोस्तों, ठीक है, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा। 40 क्वेश्चन कितने हो गए, 100 नंबर के दोस्तों, ठीक है। आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें विज्ञान भी शामिल होगा दोस्तों, विज्ञान के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के होंगे दोस्तों, मतलब मिक्स करके क्वेश्चन आएंगे। तो ये कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन, ये कितने नंबर के, 100 नंबर के। तुम्हारा मैथ कितने नंबर का आएगा, 40 क्वेश्चन 100 नंबर के। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, मतलब टोटल 160 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के, 400 नंबर के, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने का है, 2.5 मार्क्स का दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक, किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों सिलेबस में आपको पहले भी बता चुका हूँ, हिंदी का सिलेबस आप देख सकते हैं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, मतलब भाषा से एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे यूपीएसआई में पूछा गया था। और हिंदी व्याकरण से दोस्तों ये टॉपिक हैं, वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, आप पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। और आगे आप देखोगे, ठीक है, विज्ञान के टॉपिक हैं, भौतिक जगत तथा मापन, गति के नियम, कार्य ऊर्जा, शक्ति, दोस्तों इनको आप देख सकते हो, इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। और सामान्य ज्ञान के टॉपिक आप देख सकते हो, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, दोस्तों ये सब है आप, ठीक है, देख सकते हो। यूपी जी के भी इसमें पूछी जाएगी, क्योंकि हो सकता है वो ऐसा करे, सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन में वो क्या करेगा, हो सकता है 20 क्वेश्चन विज्ञान के दे दे आपको, और 20 क्वेश्चन आपको जीके के दे दे, तो टोटल मिला के 40 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से भी वो कर सकता है, क्योंकि वो विज्ञान इसलिए देना चाहता है कि मैंने विज्ञान जो इस पोस्ट के लिए मांगा है, मैंने भौतिक विज्ञान और गणित में मांगा गया है, जिसके पास ये हैं वही अप्लाई कर सकता है। तो वो देखना चाहता है कि बच्चे ने कुछ पढ़ा भी है या ऐसे ही कहीं से फर्जी कर लिया है, तो बस इतनी नॉलेज वो आपकी लेना चाहता है। आगे चलेंगे, मैथ के चैप्टर आप देख सकते हो बहुत अच्छे से, संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव भिन्न, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात,
दोस्तों आप देख सकते हो, मतलब सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। आपकी हिंदी हो गई, मैथ हो गया, ये बिल्कुल, और आपकी रीजनिंग हो गई, ये कुछ भी चेंज नहीं है। जो यूपी पुलिस में आते हैं ना, जो यूपी पुलिस के लिए अगर आप पढ़े हो तो कुछ भी आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम सिलेबस यूपी पुलिस वाला है। बस जीके में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इसमें विज्ञान और आपको फालतू पढ़ना है, विज्ञान और आपको पढ़ना है जो टॉपिक दे रखे हैं दोस्तों। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक सिलेबस में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, एक है मोहन, ठीक है, इसको बात को बहुत ध्यान से देखेंगे, एक एक बात क्लियर होनी चाहिए आपको। एक है रोहन, क्योंकि इसने कहा है, इसने क्या कहा है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% नंबर लाना अनिवार्य है। मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन होना अनिवार्य है। कोई 19 क्वेश्चन करता है तो हम उसको सफल नहीं करेंगे, मतलब हम उसको पास नहीं करेंगे। जैसे मोहन है हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके, ठीक है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, ठीक है। दोस्तों मोहन क्या करता है, बहुत तेज है पढ़ने में, पर उसकी क्या है, जीएस कमजोर है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट उसके बहुत अच्छे हैं। उसने क्या करा, हिंदी में 40 में से 40 क्वेश्चन कर दिए, रीजनिंग बहुत अच्छी थी उसकी, उसने 40 में से 40 कर दिए, मैथ बहुत अच्छा था, उसने 40 में से 40 कर दिए, जीएस थोड़ी कमजोर थी, वो 19 क्वेश्चन ही कर पाया। ठीक है, और रोहन जो था दोस्तों, एक मीडियम लड़का था, मतलब वो इतना तेज भी नहीं था पढ़ने में और इतना कमजोर भी नहीं था, सारे सब्जेक्ट उसके ठीक ठाक थे। तो उसने क्या करा, हिंदी में 25 क्वेश्चन कर दिए, रीजनिंग में 26 क्वेश्चन कर दिए, मैथ में 21 क्वेश्चन कर दिए और जीके में 22 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो पास कौन हुआ, पास कौन हुआ, पास रोहन हुआ दोस्तों, पास कौन हुआ, रोहन हुआ। ये मोहन फेल हो गया। क्यों हो गया मोहन फेल, जबकि मोहन के नंबर ज़्यादा थे, मोहन के आप देखोगे नंबर ज़्यादा थे। ठीक है, पर मोहन फेल क्यों हुआ, मोहन फेल इसलिए हुआ क्योंकि ये इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाया जो उसने कहा था, प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब 20 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर ये फेल हो गया, तो फेल वाले को नहीं लिया जाएगा। ये क्या था, ये क्राइटेरिया पूरा कर गया, इसमें भी 20 क्वेश्चन करने थे 25 कर गया, 20 करने थे 26 कर गया, 20 करने थे 21 कर गया, 20 करने थे 22 कर गया दोस्तों। ठीक है, इस वजह से बहुत स्टूडेंट फेल होते हैं और बहुत कम इसकी कट ऑफ रहती है दोस्तों। मतलब जो ठीक ठाक स्कोर करेगा दोस्तों और सभी में क्वालिफाई हो जाएगा तो आसानी से उसका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।